ड्रामा कब और कहाँ बनाया गया। उसके बाद दूसरा, इस ड्रामे की मकबूलियत और किन ममालिक में ये इस पे बंदिश है, इसको तैयब अर्दगवान उनकी तरफ से ये एक सॉफ्ट एटम बम। इसको आप देखें कि मिस्र के एक इदारा है दारुल इफ्ता, अर्दगवान और तुर्की वाले मिडल ईस्ट में अपना, सऊदी अरब में ये बैन है, इंडिया में बैन है। से इश्क की एक पाक दास्तान को दिखाया जा रहा है, एक मुकद्दस रिश्ते को अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एर्तुगरुल, जी हाँ, अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे कि ये एक ड्रामा नहीं बल्कि ये एक जादू है, एक सहर है जो अपने अंदर जकड़ लेता है इंसान को, जो अपने हिसार से बाहर नहीं निकलने देता। जी हाँ, अगर आपको मेरी इस बात पे शक है, इसकी कोई भी एक किस्त देख लीजिए, आपको यकीन आ जाए। एर्तुगरुल, जो हमारे यहाँ अर्तुगरल या अर्तुगल कहा जाता है, लेकिन अगर आप इसका सीज़न 2 देखें जो कि अभी तक किसी ज़बान में ट्रांसलेट नहीं हुआ, तो उसमें एर्तुगरुल ही कहा जाता है। और फिर मैंने तुर्की से मेरे एक दो दोस्त हैं, मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने यही कहा कि एर्तुगरुल ही इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है। हमारे यहाँ इसको अर्तुगल और अर्तुगरुल के मुख्तलिफ़ तलफ़्फ़ुज़ात से जो है इसको नवाजा जा रहा है, लेकिन जो सही इसका तलफ़्फ़ुज़ है वो एर्तुगरुल। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एर्तुगरुल के ड्रामे पे बात करेंगे और इसके चंद पहलुओं पे हम बात करेंगे। शुरू करते हैं। एर्तुगरुल जो है वो काई कबीले के सरदार सलमान शाह का बेटा है और उसका बेटा उस्मान जो सल्तनत उस्मानिया का बानी कहलाता है। ये कबीला बेसिकली मुग़लों की बर्बरियत से बचने के लिए इसने सफ़र किया और इस कबीले को बाद में मुश्किल मसाइल का सामना करना पड़ा। उसमें से एर्तुगरुल जो है उसने फिर सल्जूकियों का साथ दिया बैजेंटाइन सल्तनत के ख़िलाफ़, और उसके जवाब में सल्जूकियों ने इसको एक गांव जो कि सोगत कहलाता है वो अता किया। सोगत गांव या इलाका वो जगह है जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में दारुल खुलाफा था और 1280 में एर्तुगरुल ने इसी मकाम पे जो है वो वफ़ात पाई। आज हम इस ड्रामे के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात करेंगे। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये ड्रामा कब और कहाँ बनाया गया। उसके बाद दूसरा, इस ड्रामे की मकबूलियत जो शोहरत की सरहदों को क्रास कर रही है उस पर बात करेंगे। उसके बाद अहले मगरिब में और गैर मुस्लिम में इस पे जो तनकीद हो रही है और कुछ इस्लामी ममालिक में इस पे जो फतवे जो लगे हैं वो कैसे हैं और किन लोगों ने लगाए हैं। उसके बाद जो आखिरी इसकी जो मेन बात है वो ये है कि इस ड्रामे की जो बुनियादी नुमायाँ जो हैं, खुसूसियात जो हैं वो क्या हैं। ये ड्रामा कहाँ बना और कब बना। इस्तांबुल के एक ज़िला बीकोस के एक गांव रीवा में ये ड्रामा शूट किया गया। ये ड्रामा 2014 से स्टार्ट हुआ। 2014 में इसका पहला सीज़न आया, फिर 15 में दूसरा, 16 में तीसरा, फिर इसी तरह आगे ये 5 सीज़न इसके 2019 तक मुकम्मल हुए। ये ड्रामा जो है बेसिकली उस रीवा के गांव में इसको शूट किया गया। अगर आप नेट पे ये देखें या यूट्यूब पे सर्च करें तो उस गांव का वो जो सारा एक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वो तहज़ीब दिखाएगी जो उस दौर में जो थी। तो अगर आप इसको देखें तो उसमें छोटे से घर बनाए गए, इसी तरह वहाँ पे स्तबल बनाए गए, जानवरों के लिए अलग से एक सिस्टम बनाया गया, तो पूरा एक माहौल को तरतीब। अब हम बात करते हैं ड्रामे की मकबूलियत के हवाले से। ये ड्रामा TRT के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक ये ड्रामा 60 से ज़्यादा चैनल्स पे ऑन एयर चला और ये ड्रामा
آج کل اتنا مقبول ہو رہا ہے کہ یہ تقریباً 150 مختلف ممالک میں ٹرانسلیٹ ہو کے دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں یہ ڈرامہ پہلی رمضان کو اس کی پہلی قسط سامنے آئی اور پی ٹی وی پہ یہ ڈرامہ چلایا جا رہا ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اس کو دیکھنے کی ریکمنڈیشن دی ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں اس کی جو ریٹنگ ہے وہ آئے دن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ڈرامے پہ جو تنقید ہوئی وہ کیوں ہوئی اور کن ممالک میں یہ اس پہ بندش ہے، اس کو بین کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس پہ جو تنقید کی گئی وہ نیو یارک ٹائم میں اس پہ باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا گیا، اور اس آرٹیکل میں اس میں باقاعدہ تنقید موجود ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ترکی کے جو موجودہ صدر ہیں طیب اردوغان، ان کی طرف سے یہ ایک سافٹ ایٹم بمپ اس کو قرار دیا گیا۔ دوسرا، اس میں یہ تنقید کی گئی چونکہ یہ ڈرامہ ترکی میں اتنا زیادہ مقبول ہوا ہے، لہٰذا ترکی کے عوام بھی اس کے قائل ہیں جو ڈرامے میں دکھایا گیا۔ یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ طیب اردوغان یا ترکی کا یہ نظریہ ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی لاجک یہ دی کہ چونکہ یہ ڈرامہ ترکی میں بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، لہٰذا ترکی کی عوام بھی یہ چاہتی ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مصر کے ایک ادارہ ہے دارالافتاء، یہ ادارہ سب سے پرانا فتوے جاری کرنے کا ادارہ ہے مڈل ایسٹ میں، اور یہ سب سے بااثر ادارہ ہے۔ تو انہوں نے ابھی فیب میں 2020 میں ایک فتویٰ جاری کیا جس میں یہ کہا گیا کہ ترکی کے عزائم اس میں ٹھیک نظر نہیں آتے، لہٰذا اس کو بند کیا جائے، اسے نہ دیکھا جائے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ طیب اردوغان اور ترکی والے مڈل ایسٹ میں اپنا تاثر بٹھانا چاہتے ہیں، اثر و رسوخ بنانا چاہتے ہیں، اور دوبارہ سے اپنی جو سلطنت ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 2023 میں ترکی کے جو معاہدہ ہوا ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس پہ بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں کہ اس ڈرامے پہ کچھ فتوے بھی لگے۔ سعودی عرب میں یہ بین ہے، انڈیا میں بین ہے، UAE میں یہ بند ہے، مصر میں بند ہے، اور کچھ دیگر ممالک میں یہ ڈرامہ جو ہے اس کو بین کیا گیا ہے۔